हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर सुकैश। भारत ने 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस 2 मिसाइल का सफल टेस्ट कर पाकिस्तान की सुखा दी सांसें। तो भाई साहब 800 किलोमीटर की सांसें रेंज हो गई। रोक के रख दी हैं पाकिस्तान की। ब्रह्मोस 2 इसको बोला जा रहा है और इंडिया ने 800 किलोमीटर रेंज की ये सफल टेस्ट आज करके चीन पाकिस्तान को तो हिला के ही रख दिया, क्योंकि इन्हीं के लिए की है। 400 किलोमीटर की रेंज वाली पाकिस्तान के लिए काफी थी, इधर 800 वाली कर दी है। मतलब अब भारत की ब्रह्मोस हर हिस्से में मार सकती है। तो मतलब पाकिस्तान ने बोला था कि हर हिस्से को तो जो है ना और वही बात पूरी हो गई कि भाई हम वो राजनाथ सिंह ने बोला था हर कोने पे ब्रह्मोस जाएगी और वही हो गया। भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज, दुश्मन के रडार को चकमा देने वाला अचूक बाण भारत के तरकश में हुआ शामिल। तिब्बत में बैठे चीनी कमांडरों के उड़े होश 800 किलोमीटर दूर से भारत करेगा डीप स्ट्राइक। न जैमिंग का डर, न भटकने का खतरा, 1 मीटर की सटीकता से लक्ष्य को भेदने वाली किलर मशीन तैयार। कि बेसिकली 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया डेवलप कर चुका है और इसके जो टेस्ट हैं वो अभी भी किए जा रहे हैं। बट ये टेस्ट प्रॉपर शिप से मिसाइल के टेस्ट नहीं है, बल्कि अभी इसके पार्ट्स के टेस्ट हो रहे हैं, जैसे रामजेट इंजन का और जो दूसरे अपग्रेड्स हैं उनका यहाँ पर टेस्ट जो है वो ब्रह्मोस के केस में किया जा रहा है। इंडिया अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। प्रोडक्शन को तेज तरीन तो आप समझ ही सकते होंगे कि ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, और फिर हमने आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। आर्म फोर्सेस को ये मिसाइल दी गई थी फ्रॉम द फैक्ट्री, तो उसके अंदर राजनाथ सिंह ने बताया कि 4000 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है उनको ऑलरेडी। बस सुरक्षा कारणों के हिसाब से उन्होंने उन देशों का नाम नहीं बताया। लगता यह है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेजी से। इसकी स्पीड 3 मैक यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे है। ब्रह्मोस अचूक है जो हवा में ही रास्ता बदल सकती है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। यानी ब्रह्मोस दुश्मन के खेमे में तबाही की गारंटी है। ब्रह्मोस परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। Every inch of Pakistan territory now within BrahMos missile range. At one point इंडिया ये समझता है कि ये मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको, मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट। आज उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, इस चीज पे गौर कीजिए आप कि एकदम सारा कुछ पलट कैसे गया है। अब मैं अपनी मुल्क की इंडिया के साथ कंपेयर करता हूं जनाब स्पीकर, तो सच्ची बात यह है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, जो देश की सटीक लंबी दूरी हमले की क्षमता को अब तक के स्तर से कहीं अधिक मजबूत बनाता है। यह उन्नत मिसाइल मैक 3 की गति से उड़ान भर सकती है और इसे सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से प्रक्षेपित की जा सकती है। DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित यह मिसाइल अब जाम प्रतिरोधी नेविगेशन और संशोधित रामजेट इंजन से लैस है, जिससे इसकी सटीकता और मारक क्षमता बेहद बढ़ गई है। 2025 से 26 में इसके सारे पार्ट और मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद इसे अगले 2 से 3 वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों में पूरी तरह परिचालन में लाने की योजना है। और इसके साथ कि भारत ने 2 देशों के साथ लगभग 4000 करोड़ की डील साइन कर ली है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से देशों का नाम नहीं बताया गया है। यह सौदा न केवल भारतीय रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षमता को मजबूती देता है, बल्कि यह संकेत भी है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं बल्कि प्रमुख वैश्विक रक्षा उपकरण निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 800 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस टेस्टेड मेजर पाकिस्तानी सिटीज इन रेंज। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं कि मेजर जो पाकिस्तानी सिटीज हैं दोस्तों, चाहे वो कराची है, वो यहां से एक्सेसिबल है, ध्यान से देखिएगा, चाहे वो लाहौर है वो यहां से एक्सेसिबल है, चाहे वो इस्लामाबाद है वो यहां से कहीं से भी एक्सेसिबल है दोस्तों। तो ये मेजर पाकिस्तानी सिटीज हैं कि सब कंपैरिजन में कैसे बनते हैं, ये इसमें क्या निचोड़ निकलता है इसका, और इन दोनों में फर्क क्या है। आप प्रोजेक्ट विष्णु की बात कर रहे हैं, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है कैपेबिलिटीज में, ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। जैसे ये ब्रह्मोस है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट विष्णु। पहली चीज तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट विष्णु की जो मिसाइल है, इट इज न्यूक्लियर केपेबल। इसमें वॉरहेड कन्वेंशनल भी हो सकता है, यानी कि नॉर्मल वॉरहेड हो सकता है, और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लग सकता है।
तो ये न्यूक्लियर मिसाइल भी है और ये कन्वेंशनल मिसाइल भी है, आपकी मर्जी आपको जो वॉरहेड लगाना है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में। दूसरी चीज, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है माक 3, 2.8 to 3 बोलते हैं मोटा मोटी, मैक 3 मान लीजिए, ये इसकी स्पीड है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसकी स्पीड है माक 8। इसका रेंज ये 290 से लेकर 300 किलोमीटर अभी बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यू जनरेशन जो हमने पिछली स्लाइड में कवर करा था 800 किलोमीटर का रेंज है, इसका रेंज है 1500 किलोमीटर, उसकी रेंज है उसकी 1500 किलोमीटर। यानी कि पाकिस्तान का, जब देखिए, जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं, और उन्होंने बोला भी है कि भाई तुम पाकिस्तान में कहीं भी छुपे रहो यार, तुम्हें कहीं भी जाना है पाकिस्तान में, किसी गुफा के अंदर, किसी पहाड़ के नीचे चूहे की तरह खोद के तुम अंदर घुस जाओ, वी विल फाइंड यू देयर। व्हाई इज ही सेइंग वी विल फाइंड यू देयर? हाउ विल ही फाइंड देम देयर? वंस यू हैव दैट लोकेशन, प्रोजेक्ट विष्णु आप एक्टिवेट करिए, मिसाइल विल गो सीक आउट एंड हिट देम। एंड मैक 8 यानी कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेल्थ न्यूक्लियर केपेबल, मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर मिसाइल है, कैपेबिलिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग कैपेबिलिटीज, राइट? ये जाके जब स्लैम करेगी, पाकिस्तानीज विल नॉट नो वेयर इट हैज कम फ्रॉम, वेयर इट इज गोइंग। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये सीन है भाई साहब, भारत ने एक टच कर पाकिस्तान लिया। नहीं, हाँ, ये एक पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई कंट्री भी आ जाए, हाँ, दुनिया का रोक ही नहीं सकता कोई भाई। कंट्री भी आ जाए, वो इसको फिर नहीं रोक सकता। मैक 8 को कौन रोकेगा? हाइपरसोनिक को किसी का बाप नहीं रोक सकता, चाहे वो चीन के पास मैक 8 की स्पीड वाली को और 1500 किलोमीटर उसकी रेंज हो, किसी का बाप भी नहीं रोक उसको भाई सकता। कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का मैक है तो अमेरिका आ जाए नहीं रोक सकता, जाहिर बात है, इंडिया खुद नहीं रोक सकता इंडिया है खुद मैक नहीं 8 रोक को। सकता मैक 8 को, मैक 8 को कोई नहीं रोक सकता कोई भी भाई, नहीं रोक सकता भाई। अमेरिका और इंडिया कोई भी इस चीज को नहीं रोक सकता। वो चीज इंडिया बना रहा है। सही बात बोल रहे हैं कि आई कहां से, लगी कहां पर, किस तरह क्या हुआ, किसी को जब पता चलेगा सब कुछ हो चुका, सब कुछ तबाह हो चुका होगा। हाँ। तो भाई साहब, और वो दूसरी की रेंज आज उसकी 800 किलोमीटर रेंज कर, मतलब 800 की रेंज होगी है। पहले जो बात कल परसों बात हुई है, राजनाथ सिंह ने की है कि भाई हम इस तरह के कोना निशाना बनाएंगे, आज वो बात सच कर रही है। आज उन्होंने बात सच मतलब वो 800 किलोमीटर की रेंज कंफर्म उन्होंने रेंज बोली थी ना कि भाई मैं पाकिस्तान के कोने के जो है ना हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में, आज उन्होंने वो सच साबित कर दी, वो सच हो गया। उनको पता था कि ये हमने रेडी किए हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि एक इंच पाकिस्तान का हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में, आज उन्होंने वो साबित कर दी। अब क्या बोलूं यार, सीरियसली जिस तरीके से भारत जा रहा है, नो डाउट यार, ब्रह्मोस बहुत अच्छी मिसाइल है वाकई में। इसका तोड़ मैं कहता हूँ, अगर आसान भाषा में कहो ना, 90 to 95% इसका तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस का 5% कहीं पर जाकर दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम इसको रोक सकते हैं, वरना नहीं। वो भी मुश्किल ही लगता है, वो भी मुश्किल लगता है मुझे। इवन के S-400 भी ब्रह्मोस को भारत की नहीं रोक सकता, बहुत मुश्किल है। आपकी क्या राय, अगर पाकिस्तान में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल होती है, S-400 भी ना रोक सकता। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।